हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने वैसे ही देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं आपके पेरेंट्स के साथ में, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ में, या फिर आपके पार्टनर के साथ में, कोलीग्स के साथ में, बॉस के साथ में, तो क्या जनवरी में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके रिश्तों में सुधार आए? और अगर आपके रिश्ते उस तरीके से नहीं चल रहे हैं जिस तरीके से आप चाहते हो, यानी कि सुलझे हुए, तो उसका रीजन क्या है, दिक्कत क्या आ रही है, और किस तरीके से आप अपने रिश्तों को सुधार सकते हो, आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। ओके, सो कोशिश करूंगी कि अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करूं, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहूंगी। ये सवाल पर्सनल रीडिंग्स में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं कि हमारे जो रिलेशंस हैं अच्छे नहीं चल रहे हैं, लोगों के साथ में कुछ दिन बातचीत होती है, फिर झगड़ा हो जाता है या फिर मनमुटाव हो जाता है, तो रीजन क्या है? कई बार लोगों को पता होता है कि रीजन क्या है, फिर भी वो पूछते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं, डाउट रहता है। और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता, वो कहते हैं अचानक से सब कुछ बिखर गया, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। और हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि बन जाए बात, लेकिन बिगड़ जाती है। रीजन क्या है? तो मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे लाना चाहिए जनरल रीडिंग में भी। हो सकता है कई लोगों के मन में ये सवाल हो और रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर क्या करें। ओके, तो चलिए आज देखते हैं क्या कुछ है। सो ग्रुप रीडिंग है, ग्रुप्स मैंने यहाँ पर रखे हैं, बर्थ मंथ्स हैं आपके। आप उसके आधार पर एक ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं ऑप्शंस भी रख देती हूँ आपके लिए। चलिए मैं ये रख देती हूँ यहाँ से ब्रेसलेट्स, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये रहता है आपका सिट्रिन, येलो सिट्रिन, और ये है एंजेलोरा। तो आप चाहें तो ब्रेसलेट्स में भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप पर बनता है जो आपको ठीक लगे। और देख सकते हैं आपकी रीडिंग। ओके, जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, तो आप किस कैटेगरी में आते हो, लाइक मेल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी, या किसी भी कैटेगरी में आते हो, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। काफी लोग आजकल सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों, कि हमारे लिए है क्या, हमारे लिए है क्या, सभी के लिए है। ओके, जनरल रीडिंग है, जनरलिस्ट रीडिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। किसी भी धर्म या जाति के हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, है ना। धर्म ये और ये जाति, ये सारी चीजें ये तो इंसानों ने बना रखी है, भगवान ने तो नहीं बनाई, है ना। भगवान ने तो सिर्फ एक सोल को क्रिएट किया है, और हर एक आत्मा को एक जैसा ही दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और धर्म या जाति का है तो उसको अलग तरीके से दर्द होगा या कम या ज्यादा होगा। चलिए खैर, तो आपने आई थिंक सिलेक्ट कर लिया होगा अब तक। शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। एंड हाँ, जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, स्टॉक में लाती रहती हूँ देखो ऐप पर, तो आप चाहे तो ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके। तो वहीं पर रीडिंग होती है, वहीं पर बुकिंग होती है, तो वहीं पर मैं स्टॉक लाती हूँ। अगर आपको रीडिंग करवानी है तो आप उसे इंस्टॉल कर लो, जैसे ही स्टॉक आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बुकिंग कर सकते हो। तो अभी तो फुल है, देखो नहीं कर रही मैं रीडिंग, और अगला स्टॉक आएगा तब आप करवा लेना, लेकिन उसके लिए ऐप होना चाहिए, राइट। तो आप इंस्टॉल कर लो फटाफट से पहले उसको। ओके, और हाँ, जो लोग आपके कमेंट पर रिप्लाई करते हैं व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी से, मैं वो नहीं हूं, तो आपको सावधान रहना है, ठीक है ना, उनके जाल में मत फंसना। मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ, डिस्क्रिप्शन भी चेक किया करो, मैंने वहां पर भी लिख रखा है, ठीक है। मैं कभी किसी को व्हाट्सएप नंबर नहीं देती। हाँ, एक ग्रुप जरूर है हमारा, तो उसका भी लिंक आपको वहीं मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। अगर कोई ग्रुप का लिंक आपको शेयर करे कि भाई हमारा ये ग्रुप है, यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, तो नहीं जाना है आपने। डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में जो भी है वो हमसे जुड़ा हुआ है, बाकी का कुछ भी नहीं। ओके, चलो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट एंजेलोरा, और अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ग्रुप नंबर 1, जहां पर बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं, तो चलिए देखते हैं कि आपके रिश्ते भाई क्यों नहीं सुधरते या क्यों बिगड़ जाते हैं बार बार। लेट्स सी, देखेंगे जनवरी मंथ कैसा रहेगा आपके रिश्तों को लेकर।
आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप चाहें गाइस तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं रेमेडीज वगैरह शेयर करती हूँ, रीडिंग्स लेकर आती हूँ, तो हो सकता है वो हेल्पफुल हो। बट ये कम्युनिटी टाइप है, ठीक है। तो जब आप ज्वाइन करोगे ना, आपको दूसरे मेंबर्स दिखेंगे नहीं। और कई लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं, उनको कोई दिखता नहीं है, तो वो फिर ग्रुप छोड़ देते हैं सोच करके लगता है मैं ही अकेली हूं या अकेला हूं। ये इसलिए है क्योंकि आपका नंबर सेफ रहे। आपको किसी का नंबर नहीं दिखता तो आपका भी किसी को नहीं दिखता, है ना, ऐसा है। लेकिन जो रेमेडीज वगैरह हैं, जो रीडिंग्स हैं, वो शेयर करी जाती हैं तो आप तक पहुंचेंगी। बट हाँ, आप चैट नहीं कर सकते, ओके। वैसा ग्रुप नहीं है कि आप आराम से बतियाएं कि क्या खाया क्या पिया, और बताओ कौन से कलर का शर्ट पहना है, और बताओ आज चूड़ी वूड़ी ली या नहीं, और बताओ मेकअप कैसा करा है। वो सब करने का चांस नहीं मिलेगा। सिर्फ रेमेडीज वहां पर आपको मिलेंगी जो कि आप प्रयोग में ला सकते हो। जैसे कल मैंने शेयर करी थी कैम्फर को लेकर कि किस तरीके से आप कैम्फर को यूज कर सकते हैं निगेटिविटी को हटाने के लिए, नए साल में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये चीजें भाई आपको देखने को मिलेंगी, ओके। चलिए देखते हैं भाई क्या कुछ है आपके लिए। पहले तो मैं ओवरऑल एनर्जी देख लेती हूँ, किस एनर्जी में हो आप। और सन, वेरी नाइस। Six of Pentacles, Magician and Nine of Wands। ओके, तो आप तो काफी अच्छी एनर्जी में हो, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको दिक्कत भी है इस बात की रिलेशंस को लेकर। या फिर तो ऐसा है कि आप काफी ज्यादा पॉजिटिव रहते हो, ये सोच कर कि जो चीजें बिगड़ी हैं वो अगर मैं पॉजिटिव रहूंगी तो खुद ब खुद सुधर जाएंगी, जो कि हाँ सही बात है। ये अच्छी बात है अगर ऐसी सोच आप रखते हो, क्योंकि होता तो देखो ऐसा ही है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो निगेटिविटी एक ना एक टाइम के बाद भागी जाती है, सोच करके भाई इससे तो बेकार है लड़ना। तो ये अगर कर रहे हो तो अच्छा है। और 9 ऑफ वैंड्स भी है, इसका मतलब है कि आपने एक जिद पकड़ी हुई है कि मैं तो ठीक करके ही रहूंगी। जिसके भी साथ में आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ है उसको सुधार कर ही आप रहोगी, आपने डिसाइड कर लिया है। ये जो डेक है ये मैंने अभी यूज भी नहीं करा, लेकिन इसमें भी सेम वही एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है, 9 ऑफ वैंड्स। तो ये तो काफी अच्छा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपको दिक्कत है नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, इक्वल गिव एंड टेक। तो आपके रिश्ते अच्छे ही चल रहे हैं, फिर आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो। लेट्स सी क्या है। चीजें तो बढ़िया हैं अभी हाल फिलहाल में। ओके, ये पास्ट का इशू है। अब भी जो भी रिश्ते आपके हैं उन्हें तो आपने सुधार कर रखा है, लेकिन कोई एक रिश्ता है जो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, एंड आई थिंक उसको लेकर आप देख रहे हो कि वो रिश्ता टूटा या बिगड़ा तो क्यों बिगड़ा था, और क्या उसके सुधरने के चांसेस हैं, क्या जनवरी में कुछ हो सकता है। ये है यहाँ पर भाई। अभी करेंटली कोई रिश्ता बिगड़ा हो नहीं दिखता। अब भाई जनरल रीडिंग है, नहीं कह सकते, बट मैं ये तो देख ही लूंगी कि अगर बिगड़ते हैं रिश्ते तो क्यों बिगड़ते हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, डोंट वरी, ओके। देख लेते हैं और कार्ड्स। द एम्प्रेस, Ten of Pentacles, Four of Cups। कोई तो देखो यहाँ पर माँ है और ये रीडिंग देख रही हैं अपने बच्चे के लिए और शायद अपने हस्बैंड के लिए।
उनको ये लग रहा है कि जितना ख्याल उन्हें रखना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा ही आई थिंक उन्होंने रखा है। फिर क्या रीजन है कि अपने बेटे से भी नहीं बनती, हस्बैंड से भी नहीं बनती, या बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, या फिर कुछ पास्ट का है, मतलब जो निकल गया है उसको लेकर रीडिंग देख रही है कि ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, क्या रीजन रहा होगा। मुझे बुरा लग रहा है ये देखकर यहाँ पर, स्पेशली अगर आप माँ हो तो। पता नहीं आजकल बच्चे ऐसे ही करते हैं। ओके, राशि की अगर मैं बात करूं तो आप हो सकते हो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस भी हो सकता है। राशियां तो सारी आ रही हैं देखो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी आ रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ रहा है। बट फिर भी अगर मैं सिलेक्ट करूं तो लियो एंड पाइसियंस हो सकते हैं आप, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, ये राशियां सिलेक्टिव हैं। तो हाल फिलहाल में तो चीजें ठीक हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपको अच्छे से समझ आ गया है कि किसी रिश्ते को कैसे कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल से मतलब ये नहीं है कि आप लाइक कोई हिटलर नहीं बन रहे हो, वो चीज नहीं। प्यार से कैसे कंट्रोल में रखना है या मैनिफेस्ट कैसे करना है कि चीजें ठीक रहें। लेकिन जो चीजें निकल चुकी हैं उनको लेकर अभी भी सवाल हैं आपके मन में। आप जानना चाहते हो कि जो चीजें हुई थी वो वैसी क्यों हुई, और क्या आप उनको सुधार सकते हो या फिर नहीं। और उस एनर्जी से आप परेशान नहीं हो, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि आप डिप्रेशन में हो या बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो उसकी, वैसा नहीं है। लेकिन आज सवाल है जिसकी वजह से उलझन सी रहती है समटाइम्स, हमेशा नहीं, समटाइम्स। और हो सकता है क्योंकि मैं ये टॉपिक लेकर आई तो आप देखने लग गए कि ठीक है चलो अगर टॉपिक आ ही गया है तो देख लेते हैं। तो चलिए फिर हम भी देख लेते हैं क्या है। रिश्ते क्यों बिगड़े या बिगड़ जाते हैं, अगर ये इशू है आपके साथ, क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है। अगेन काफी सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, मैं एक एक करके आपको शेयर करूंगी और जल्दी जल्दी करूंगी वरना निकल जाएंगे। एकदम से चैनल होते हैं देन ऐसा करके निकल जाते हैं। देखो एक रीजन तो ये है, ओके यहाँ पर जो डॉटर इन लॉ है कोई है और जिनका नाम हो सकता है एम या एस से शुरू होता हो, या एम एस या ए जी एच इससे शुरू होता हो, उनका मेन इशू है वो कंसीव नहीं कर पा रही, और ये एक रीजन है जिसकी वजह से उनके रिश्ते बिगड़ रहे हैं फैमिली में। मैं कहा डॉटर इन लॉ जो भी है, डॉटर इन लॉ मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हस्बैंड की तरफ से इशू नहीं है, फैमिली की तरफ से हो रहा है। उनके व्यवहार में बदलाव है, आपको ये लग रहा है कि आप बहुत ख्याल रख रहे हो, फिर क्या इशू है, और ऐसा नहीं हो सकता, ये रीजन नहीं हो सकता, इसकी वजह से उनका व्यवहार नहीं बदल सकता। वो तो सब लोग बहुत अच्छे हैं भी, आपके फैमिली मेंबर्स अच्छे हैं, आपके इन लॉज, लेकिन प्रभाव तो खैर उसी का पड़ रहा है। इसलिए नहीं कि आपको वो बुरा समझ रहे हैं, ऐसा कुछ है, लेकिन वो चीज ना उनको थोड़ा उदास सा बना रही है, क्योंकि ये काफी पुराना हो गया है इशू आपका। कंसीव आप करना चाहते हो नहीं हो पाता, फिर करना चाहते हो नहीं हो पाता, और उनको ये लगता है कि फिर आगे कैसे कहानी चलेगी, है ना, परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से आप सुधार तो करना चाहते हो लेकिन उस तरीके से सुधार नहीं पा रही चीजें जैसे कि आप चाहते हो। ये किसी के लिए मैसेज है, मैंने तुरंत दिया क्योंकि फिर ये निकल जाता। ओके, आप अगर हो सके तो एक शिवलिंग की पूजा करिएगा। कल भी मुझे कोई पूछ रहा था, ऐसा ही इशू था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि हम क्या करें। शिवलिंग अगर आप घर पर लाकर रख सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो ना, तो ये आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी कंसीव करने की, ठीक है। और मैं बता दूं एक बात कि अगर आप शिवलिंग ऐसे लेकर आते हो, पत्थर के जो होते हैं ना, तो उनको घर के अंदर नहीं रखते, उनको बाहर रखते हैं। जैसे अगर गार्डन वगैरह है कुछ घर के बाहर तो वहां रखो, ओके, या छत पर रख सकते हो,
एक अलग स्थान बनाकर, उनको अंदर नहीं रखना होता, घर के अंदर मत, उनको बंद नहीं रखा जाता, ठीक है। और अगर ऐसा है कि मंदिर में ही रखना है तो इस फटिक के रखो या पारद के रखो, वो शिवलिंग आप रख सकते हो घर के अंदर। तो शिवलिंग ले आओ। और अभी यहाँ पर बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि हमारे घर तो ऑलरेडी शिवलिंग है तो उसकी पूजा नहीं हो सकती। नहीं, आप अलग से लेकर आओ ये बोलकर कि हमारे घर में वे भी आए, या फिर आप लड्डू गोपाल को ले आओ, उनकी पूजा करने लग जाओ। ओके। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो, जैसे धर्म की बात हो जाती है, हो सकता है आप हिंदू धर्म के नहीं हो, तो आप लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप भाई मैनिफेस्ट करो और अच्छे से मैनिफेस्ट करो। मतलब ऐसा नहीं कि मैनिफेस्ट कर भी रहे हो और मन में उदासी भी है, या फिर आप हीलिंग ले सकते हो, ये तो आई थिंक आप कर सकते हो। ऐसे और भी धर्म के लोग हैं यहाँ पर, मुझे उनकी वैसी रेमेडीज पता नहीं है एक्चुअली, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेती। हल्का फुल्का पता है बट मैं यहाँ पब्लिक में शेयर नहीं करना चाहती हूँ, पता नहीं कुछ गलत हो जाए तो, है ना। मुझे नहीं इतनी नॉलेज है भाई, जो है मैं सच बता रही हूँ। मैं जिस चीज में अच्छी हूँ मैं बोलती हूँ अच्छी हूँ, जिसमें नहीं हूँ नहीं हूँ, क्या कर सकते हैं। तो ऐसा है, इसलिए मैं आपको नहीं बोलती। बट आप ये कर सकते हो, एक तो मैनिफेस्ट कर सकते हो, दूसरा ये कि आपके धर्म में कुछ तो होती होंगी ना ये चीजें, तो आप अपने उन लोगों से पूछो जो इसमें काफी अच्छे हैं, या हीलिंग करवा लो, हीलिंग तो होती है आई थिंक, तब हो पाएगा, आपका काम आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, आप पौधा लगा सकते हो घर पे, कोई भी एक पौधा ले आओ, वो पौधा लगाओ, उसकी सेवा करो, तो आप कंसीव कर पाओगे। ओके। और मैं और भी देख लूंगी कि क्या कर सकते हो। ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़ते हैं आपकी फैमिली में। बाहर क्यों बिगड़ते हैं? अगर बाहर बिगड़ते हैं तो बाहर बिगड़ने का मतलब रीजन ये है कि लोगों को ये लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा अबंडेंट हो, मतलब आपकी लाइफ में कुछ इशू है ही नहीं, और इसके चलते उनका व्यवहार बदलता है। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई गलती हो रही है, नहीं, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो ना, वो उनको समझ नहीं आता। आप बहुत ज्यादा अच्छे हो इसकी वजह से, या बहुत ज्यादा अबंडेंट हो, या आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, वो चीजें जो हैं उनको तकलीफ देती हैं। तो आप कोई गलती नहीं करते, आप परेशान मत हो, ठीक है, कि मैं कुछ कर देती हूँ इसलिए रिश्ते बिगड़ते, नहीं। वो लोगों को दिक्कत है, वो उनकी अपनी दिक्कत है। अभी आप सोचोगे कि मुझे ही ऐसे लोग मिलने हैं, आप जैसे और भी कई लोग हैं जो सेम यही क्वेश्चन करते हैं, मुझे ही मिलने हैं, तो समझ जाओ सब ज्यादातर लोगों के साथ ये है, सिर्फ आप अकेले नहीं हो। ठीक है, मेरे साथ में भी है, मैं जानती हूँ ये चीज। तो ऐसा है, आप कोई गलती नहीं करते, रिश्ते आपके बिगड़ते हैं तो सिर्फ इसीलिए कि आप अच्छे बहुत हो, अबंडेंट हो, आप अच्छे लगते हो, टैलेंटेड हो, प्यारे हो, ये रीजन है जिसकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और एक तो मैंने बता ही दिया। दूसरा, आपके रिश्ते जो बिगड़ते हैं उसका रीजन ये है कि आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हो। जैसे कोई भी आपका फ्रेंड बना, या आपको पार्टनर मिला, या फैमिली का कोई भी सदस्य है, तो उसकी आप एक्स्ट्रा केयर करने लग जाते हो, ये रीजन है। एक्स्ट्रा केयर करने से क्या होता है कि आप उस कनेक्शन को एंजॉय नहीं कर पाते, आप उसकी चिंता ज्यादा करने लग जाते हो। चिंता करना मतलब निगेटिविटी को अट्रैक्ट करना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, बहुत ज्यादा केयर करना, लिमिट से ज्यादा। देखो, अंदर है तो अच्छी बात है, अगर बाहर दिखाओगे ना तो सामने वाले को ये लगेगा कि आप उसको बांधने की कोशिश कर रहे हो। ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपके झगड़े हो जाते हैं, और आपको पता नहीं चलता होगा। आप कहते होगे कि अरे मैं तो केयर कर रही थी या कर रहा था, लेकिन सामने वाले को वो बोझिल सा लगता है। मतलब उसे ये लगता है कि अगर मैंने इनको नहीं बताया ना कि मैं कहाँ थी या कहाँ था, या मैंने क्या खाया पिया या क्या कुछ भी, तो ये उसी बात का इशू बना देंगी, एंड फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा है, इनसे अभी हटाओ, कट करो, या इनसे दूर भागो। एक रीजन ये है जिसकी वजह से आपके रिश्तों में खटास आ जाती है। अगर आप माँ हो, जैसे मैंने माँ के लिए कहा था कि माँ के कार्ड्स मुझे दिखे, अगर आप माँ हो तो हाँ, मुझे पता है कि आपको चिंता होती है आपके बच्चों की, या अगर आप वाइफ हो तो आपके हस्बैंड की, लेकिन आप एक लिमिट तक ही उसको दिखा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। आपको कंट्रोल करना होगा। आप चिंता करोगे वो ठीक है, लेकिन उसको अंदर ही रखो, अगर आप चाहते हो कि ये लोग आपसे दूर ना भागे। ओके। और आपसे भी कहूंगी कि आप इतनी ज्यादा चिंता ना करें, थोड़ा भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि देखो कंट्रोल तो वही सारी चीजें करेंगे, है ना। तो अगर किसी भी बात की चिंता हो रही है और आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे सामने वाले को, या कंट्रोल करना गलत होगा, तो भगवान को बोलो, यूनिवर्स को बोलो, वो देखेंगी कि कैसे क्या करना है। तीसरा रीजन ये है कि ये जो बातें मैं आपको बता रही हूं, इनका ज्ञान आपको पहले से ही है आई थिंक, बट आप इसको अप्लाई नहीं कर पाते आपके जीवन में। ओके। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से चीजें बिगड़ती हैं। अगर आप इनको थोड़ा कंट्रोल में करने की कोशिश करोगे,
अगर इस बात को समझोगे, मन को थोड़ा कंट्रोल में लाओगे ना, तो भी आपके जो रिश्ते बिगड़ते हैं बिगड़ना बंद हो जाएंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो जिससे चीजें सुधरें? हनुमान, अंजना, सरस्वती। ओके, ओके। सो ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि एक प्रॉब्लम ये भी है आपके साथ कि जब बात रिश्तों की आती है तो आप रिश्तों को संभालने में या बनाने में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हो कि अपने आप को भूल ही जाते हो। आपका जो धर्मा है यानी कि सोल पर्पस, आप उसको साइड में कर देते हो। और अगर आप ऐसा करते हो और किसी और की पहचान में खुद को ढालने लग जाते हो ना, तब भी इश्यूज क्रिएट होते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है और ये सच है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है अपने शुरुआती दिनों में। ओके, जैसे कि यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि काफी ज्यादा क्रिएटिव हो आप, काफी ज्यादा। लेकिन जब से आप रिश्तों में बंधे हो, आप इतना ज्यादा अटैचमेंट में आ गए हो कि आप ये तो भूल ही गए हो कि आप हो क्या। अगर आपकी किसी से फ्रेंडशिप होती है तो आप उनको खुश करने में लगे रहते हो। अगर आपको किसी से प्यार है तो उनके बारे में 24 घंटे सोचते रहते हो। अगर आपकी फैमिली है तो उनकी खुशियों के बारे में सोचते रहते हो। अगर खुशियां नहीं सोच रहे हो तो वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, इसमें आपका दिमाग लगा रहता है। वो हमारी बुराइयां तो नहीं कर रहे, पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, उनके ऐसे करने के पीछे का रीजन क्या था, उन्होंने जो बात बोली ऐसा तो नहीं कि वो ताना मार रहे थे। ओके, हर एक बात को बढ़ा चढ़ा देना या उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना या अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा उन्हीं लोगों पर स्पेंड लगा देना, वेस्ट करना मैं कहूंगी, तो ये आप करते हो कहीं ना कहीं। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपके रिश्तों पर असर पड़ जाता है। अब बेशक यहाँ पर आप कहोगे कि क्या मेरी गलती है? गलती नहीं है, लेकिन लिमिट से ज्यादा कुछ भी किया जाए, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो, चाहे वो केयर ही क्यों ना हो, चाहे वो दुआएं ही क्यों ना हो, अगर किसी को आप लिमिट से ज्यादा देते हैं और वो सुन रहा है बैठा बैठा, तो उसको तकलीफ होने लग जाएगी कि अरे यार क्या है। आप चाहे तो ये करके देखना, आप किसी को भी अपने पास बिठाना और कहना है भगवान करे तुम्हारा ऐसा हो, भगवान करे तुम्हारा ऐसा हो, और दिन में 4 बार यही करना, देखना कि वो भाग ना जाए, उसको नहीं चाहिए होंगी आपकी दुआएं, तो ये हो जाता है। ओके, आप कहीं ना कहीं अपने माइंड के कंट्रोल में आ गए हो। हमें हमेशा बोला जाता है कि हमें अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लेना है, अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में लेना है। जब हमारी थॉट्स हमें कंट्रोल में ले लेती है ना, तो हर एक चीज अनबैलेंस्ड हो जाती है, और वही आपके साथ हो रहा है। इसीलिए आपके रिश्ते नहीं चल पाते, चाहे वो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, आपके बॉस के साथ हो, आपके कोलिग्स के साथ हो। हमें उतनी ही टेंशन लेनी है, उतनी ही चिंता करनी है हर एक चीज की, जितने में हमारा सोल पर्पस हम ना भूलें और हमारी चीजों को हम ना बिगाड़ें। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाने कि आपका धर्म क्या है, यानी कि आपका सोल पर्पस क्या है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप मेडिटेशन कर सकते हो। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि आप इस दुनिया में आए हो तो क्या करने के लिए आए हो। सबसे पहला काम वही है, प्रायोरिटी आपने उसे देनी है। जब हम अपने धर्म को, अपने सोल पर्पस को पूरा कर रहे होते हैं ना, तो सारी चीजें 1 by 1 अपना क्या कहते हैं वो पटरी पर वो आ जाती हैं। ओके, सब कुछ ट्रैक पर आ जाता है अगर हम अपने सोल पर्पस को फॉलो करें। और आपने देखा होगा कि जब जब मैं सोल पर्पस का वीडियो डालती हूं तब तक लोग बहुत कम देखते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि सोल पर्पस फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं अगर ये डालूंगी ना कि आपका डेस्टिन पार्टनर कौन है, आपकी शादी किससे हो रही है, या कोई सोच क्या रहा है आपके लिए, तो लोग वीडियो देखते हैं। लेकिन सोल पर्पस का वीडियो डालो तो नहीं देखते, क्योंकि उनको लगता है इससे मेरी प्रॉब्लम का क्या लेना देना, जबकि हर एक प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। जब आप अपने धर्म को पूरा नहीं कर रहे होते ना, तब चीजें बिगड़ती हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ये कहती है कि उस जगह जाओ, तब आपको दर्द मिलते हैं, तकलीफें मिलती हैं। दर्द तकलीफें क्या है? यूनिवर्स की तरफ से दिया गया धक्का। जैसे आपको इस ट्रैक पर जाना है और आप इस पर जा रहे हो, ओके, और ये वाला जो ट्रैक है वो खतरनाक है,
तो जो बचाने वाले हैं वो क्या करेंगे, अरे उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, अगर नहीं जाओगे तो क्या करेंगे, पुश करेंगे, धक्का देंगे। उसमें कई बार आप गिर भी सकते हो, आपको चोट भी लग सकती है, लेकिन वो आपको बचा रहे होते हैं, राइट। वही यूनिवर्स करती है। इसीलिए रिश्ते टूटते हैं, इसीलिए हमारे करियर पर बात आ जाती है, इसीलिए हमारी हेल्थ बिगड़ती है, सब कुछ इसीलिए होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने सोल पर्पस को जानना है। जानो कि क्या है आपका धर्म, क्यों आए हो यहाँ पर, क्या करने के लिए। जब उसको पूरा करोगे ये सब कुछ सुधर जाएगा। ओके, तो देखते हैं कि अगर आप इस पर फोकस करते हो तो क्या जनवरी मंथ में आपको सुधार मिलेगा देखने को। सन, यस, ओके। पहले भी सन आया था, फिर से सन आया है। तो अगर आप ये छोटी मोटी चीजों पर काम कर लेते हैं, और मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने थर्ड आई चक्रा पर मेडिटेशन करना शुरू कर दो आज से ही। लिंक मैं शेयर कर दूंगी वीडियो का, आप उससे मेडिटेट कर सकते हो। और अगर आपको कोई और अच्छा म्यूजिक मिलता है जो आपको सूट करे, तो आप उसके साथ में मेडिटेशन करना शुरू कर दो। मेडिटेशन करने के लिए जरूरी नहीं है आप बैठकर ही मेडिटेशन करें, आप सोने से पहले भी उसको सुन सकते हैं। जिस अवस्था में आप सुनना चाहें सुन सकते हैं, लेकिन ये है उसका उसका यूज करना शुरू कर दो उस म्यूजिक का। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वेंस, ओके। तो यहां पर कंफर्मेशन आ रहा है कि अगर आपके हस्बैंड के साथ में चीजें ठीक नहीं है तो हो जाएंगी, फैमिली के साथ नहीं है तो हो जाएंगी। अगर पास्ट से ये एनर्जी जुड़ी हुई है, आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जो अभी है नहीं, पर आप चाहते हो कि वो वापस आ जाए, चीजें ठीक हो जाए, तो वो भी हो जाएगा, आपकी विश पूरी हो जाएगी। लेकिन अपने सोल पर्पस को आप फॉलो करो। फिर से एक नई शुरुआत होगी। फरवरी एंड मार्च का मंथ काफी अच्छा रहेगा। क्वीन ऑफ वैंड्स, ऑलराइट। एंड यहाँ पर है हेरोफेंट। अगर कमिटमेंट को लेकर इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपने सोल पर्पस को पूरा करें। आप चाहें तो सोल पर्पस का वीडियो भी देख सकते हैं। कई सारे वीडियोस मैंने डाले हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है शेयर कर दूंगी, आप सीधा वहां पर क्लिक करें, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप कोई भी देख सकते हो उनमें से। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी येलो सिट्रीन को चूज किया है और चूज किया है इस ग्रुप को, ग्रुप नंबर 2 को, और जानना चाहते हैं कि भाई रिश्ते क्यों बिगड़े हुए हैं और ठीक होने की संभावना है जनवरी में या फिर नहीं। रिश्ता कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो हम देख लेंगे कि क्या इशू है जिसकी वजह से बिगड़ जाता है बार बार, और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, रेमेडीज क्या है वो भी देख लेंगे। ओके, और देखेंगे जनवरी में क्या कुछ है। चलो, अभी तो देख लेते हैं एनर्जी क्या है अभी आपकी, और जो भी सिचुएशन चल रही है वो क्या है, फिर आगे के देखते हैं कार्ड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Five of Wands, Queen of Swords, okay, Nine of Pentacles, Justice, Five of Wands and Five of Cups, Three of Wands. ओके, तो काफी सारे लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि वो अपनी फैमिली के लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि मतभेद रहते हैं आप दोनों के बीच में, स्पेशली जब करियर की बात आए। आप जो करना चाहते हैं उसके लिए वो अग्री नहीं करते, और वो जो करना चाहते हैं उसके लिए आप अग्री नहीं करते क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है। तो इसके चलते
असहमति सी रहती है दोनों के बीच। और ये है कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर भी, इसका मतलब है कोई लव कनेक्शन भी है, और उसको लेकर या उससे पहले भी जो मिले हैं, अभी जो है वो है, उनसे पहले भी जो मिले हैं उनको लेकर भी कमिटमेंट को लेकर इश्यूज रहे हैं। बात आगे बढ़ती है, कमिटमेंट पर आकर रुक जाती है, और जब आप ज्यादा फोर्स करते हो या क्लैरिटी मांगते हो तो वो कट हो जाता है, रिश्ता पूरी तरीके से एंड हो जाता है। तो ये एक रीजन है, वो हो सकता है कि इसकी वजह से आप हो सकता है रीडिंग देखने के लिए आए हो कि ऐसा क्यों है, हमेशा ऐसा क्यों होता है। और देख लेते हैं। फ्रेंड्स का तो मुझे इतना नहीं लग रहा आपका, मतलब है तो वैसे फ्रेंड्स का भी, बट आपको फर्क इतना नहीं पड़ता। आपको फर्क तब ज्यादा पड़ता है कि फैमिली का इशू हो और आपके पार्टनर का इशू हो। फ्रेंड्स का तो आप ठीक है देख लेते हो, ठीक है देखा जाएगा, आगे अच्छे फ्रेंड्स मिल जाएंगे या कुछ भी है, आप हील कर जाते हो, लेकिन इन चीजों में हील नहीं कर पाते। यस, डेथ। और ये रिपीट होता है आपके साथ लगातार। हेरोफेंट। राशि आपकी हो सकती है कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियन एनर्जी भी है यहाँ पर, एंड लिब्रन एनर्जी भी है, तो तुला राशि भी हो सकती है। जेमिनाई भी है कोई तो जरूर यहाँ पर। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आप लगातार हामी भरते रहते हो, सामने वाला जो भी कहे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते हो, और उसके बाद भी चीजें फिर आपके फेवर में नहीं आती। या फिर कुछ ऐसा है कि जिस दिन आप बोलते हो कि ठीक है अभी तक तो मैं हाँ हाँ कह रही थी, अब मेरी मर्जी का भी कर दो, तो उसी दिन चीजें बिगड़ जाती हैं। मतलब अगर आप किसी के दबाव में रहो या किसी को हाँ जी करते रहो तब तक तो ठीक है, सामने वाला खुश है, रिश्ता चल रहा है। और जैसे ही आपने अपनी इच्छा रखी कि भाई मेरी भी ये इच्छा है, उसी दिन झगड़ा होगा, बहस होगी, चीजें बिगड़ जाएंगी। ये होता है, और फिर एक साइकिल शुरू होता है, फिर लोग मिलते हैं, फिर चांस देते हो आप खुद को, दूसरों को, फिर वही चीजें हो जाती हैं। सॉन्ग पता नहीं कौन प्ले कर रहा है। ओके, तो देखते हैं क्या रीजन है जिसके चलते ये आप फेस कर रहे हो, और खुद को इतनी बार हील करा है आपने, आपको तो सैल्यूट बनता है। क्योंकि लोग तो एक बार में ही बस फिर उनको मोटिवेट करना पड़ता है, अरे उठो फिर से आगे बढ़ो, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। आप तो कई बार आपने ये करा है, कई बार आपको तकलीफें हुई हैं, लोगों ने आपको धोखा दिया है, अकेला छोड़ा है, फिर भी आप आगे बढ़े हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप एक डायमंड हो, और आप उसी को मिलोगे जो कि इस डायमंड को समझेगा, इसकी कीमत को समझेगा। ये है बात, पता है। चलो देखते हैं क्या है। एनहेंस योर फिजिकल हेल्थ। ओके, यहाँ रखती हूँ एक्सेप्ट लाइफ चेंजेस। एक तो यहाँ पर ये मैसेज पहले वाले पाइल में भी आया था, यहाँ पर भी आया है बेबी को लेकर। एक तो ना आपके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे, आप हमारे अनुसार काम करो, हमारे अनुसार शादी करो, फिर हम जब कह रहे हैं तब बेबी आना चाहिए, है यहाँ पर बेबी को लेकर उनकी हैं आपसे इच्छाएं। अगर आप मैरिड हो तो आपकी अरेंज मैरिज हुई होगी, राइट?
कि हम जहाँ कह रहे हैं वहां शादी कर लो, अपनी पसंद पर ध्यान मत दो, नोटिस दैट स्पेशल पर्सन एंड, और देख लेते हैं, सी गॉड इन ऑल थिंग्स। अच्छा, तो अरेंज मैरिज आपकी हुई होगी, अभी बेबी को लेकर इश्यूज चल रहे होंगे, राइट? अब बेबी क्यों नहीं है, बेबी आना चाहिए। और अगर आप मेल हो तो आप पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा। तो एक ये रीजन है जिसकी, ये रीजन नहीं है एक्चुअली, बेबी रीजन नहीं है। रीजन ये है कि आप उनकी इच्छाओं को पूरा करते रहते हो। जो भी लोग आपसे इच्छाएं रखते हैं ना, आप उनकी इच्छाओं को पूरा करने की सोचते रहते हो, करते रहते हो, जी जान लगाते रहते हो, अपनी फिक्र नहीं करते, कभी बोलते नहीं। क्योंकि मैं बताऊं आपके माइंड में क्या है, अगर ये पेरेंट्स को लेकर है, अगर आपके रिलेटिव्स को लेकर है, तो आपके माइंड में ये है कि भाई ये, मैं ये नहीं कहती गलत है, लेकिन लिमिट से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं होता, कि इन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, इन्होंने हमें बड़ा किया है, अब भाई इन्होंने इस काबिल बनाया है, तो अब ये जो भी कहें वो हमें करना है। सही है, ये सही है, लेकिन आपकी भी अपनी एक पहचान है, राइट? अगर उन लोगों ने आपके लिए कुछ किया है तो आप उनके बच्चे हो, है ना, इसलिए किया है। ऐसा तो नहीं है कि आपको कहीं से उठा लिया है ना? आप उनकी इच्छाएं क्यों पूरी कर रहे हो? क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, तो फिर आप भी उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि आप उनके बच्चे हो। लेकिन पता नहीं ये चीजें हैं, ये मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, उनकी ऐसी कंडीशनिंग करी होती है। मैं इस मामले में ना बहुत लकी खुद को मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है। उन्होंने कभी ये चीज मेरे सामने नहीं रखी कि बेटा मैंने तुमको ये बनाया है, अब तुम मेरे अनुसार ही सब कुछ करो। क्योंकि उनका मानना ये है कि ये मेरी चॉइस थी आपको इस दुनिया में लेकर आने की, तो हम बेबी लेकर आए हैं, हम अपनी इच्छा पूर्ति का साधन लेकर नहीं आए हैं। आप कोई वो नहीं हो अलादीन के चिराग, राइट? कि अब मैं कहूं कि ये मुझे दे तो मुझे दे मेरा बच्चा। तो मैं तो बहुत लकी खुद को मानती हूँ, बट बहुत से लोगों के साथ ये है, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और पता नहीं वो अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं। वो बुरा मैं नहीं कह रही, आपके पेरेंट्स को मैं बुरा नहीं कह रही, किसी के भी पेरेंट्स को बुरा नहीं कह रही, भाई वो बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहूंगी, आप लोगों से, अभी की जो जनरेशन है उससे मैं कहना चाहूंगी कि जब आपका बेबी होगा ना, तो ये चीज मत रखना। बेशक ये सही है, हो सकती है, लेकिन इससे बच्चों पर प्रेशर पड़ता है। जो चीज आप फेस कर रहे हो फिर वो फेस करेंगे। ओके, तो एक तो रीजन ये है, आप एक इच्छा पूरी करते हो, फिर दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी करते हो, तीसरी आ जाती है। और इसमें होता ये है कि या तो आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स या आपका पार्टनर आपसे खुशी हो जाए। खुश कभी नहीं हो सकता कोई। अगर आप लोगों की इच्छाओं को पूरा करते रहोगे ना, वो आपसे किसी ना किसी टॉपिक पर नाराज ही रहेंगे। जैसे मेरा ही देख लो, मैं अगर पर्सनल रीडिंग्स कर रही हूँ तो उसमें प्रॉब्लम रहती है, अगर मैं फ्री रीडिंग्स करूं तो उसमें प्रॉब्लम रहती है, अगर मैं चैरिटी कर रही हूं तो उसमें लोग बोलते हैं, अगर नहीं कर रही हूं तो उसमें बोलते हैं। आप करोगे तो आपको सुनने को मिलेगा। जब मैं फ्री रीडिंग सेशंस कर रही थी तो मुझे ये लगा कि अरे मैं तो फ्री रीडिंग सेशंस कर रही हूँ, लोगों का भला हो जाएगा, तो मुझे सुनने मिला आप इस तरीके से नहीं करती, आप हमें छोड़ देती हैं, आप ये वो, राइट? तो ये चीजें होती है। आप कितना भी कोशिश करो लोगों की हेल्प करने का या उनकी सुनने का, वो कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ ही लेंगे आपको गालियां देने का, ये रहता है। तो आप जितना लोगों की इच्छाओं को पूरा करोगे ना, वो उतनी ज्यादा अपनी डिमांड्स रखते रहेंगे और आप आखिर में बुरे ही बन जाओगे। आप किसी के अच्छे नहीं बन सकते। इसीलिए बोला जाता है कि एक टाइम के बाद, एक टाइम तक तो आपने अब सारे कर्तव्य पूरे कर लिए, उसके बाद जरूरत होती है आपको ये सुनने की कि आप क्या हो और यहाँ पर क्यों आए हो, क्या रीजन क्या है आपके यहाँ आने का। हम सबके अंदर ना एक बुक होती है, यूनिवर्स ना एक बुक के साथ हमें भेजते हैं। उसको पढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिव करें। देखो, सामने जो किताब होती है उसको पढ़ने के लिए हमारी आंखें काफी हैं, क्योंकि वो जो सामने है हम उसको ऊपर से देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन अंदर की जो किताब है उसको पढ़ने के लिए ये आंखें काम नहीं आएंगी। फिर क्या काम आएगा? थर्ड आई चक्रा। तो अभी टाइम ऐसा है, हर एक के साथ ये होना चाहिए। एक टाइम के बाद हर एक व्यक्ति को अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना चाहिए और उसको अंदर अपने क्या है उसको समझना चाहिए, ताकि ये इश्यूज ना हो। ये इश्यूज इसीलिए हैं कि आप बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा खोए हुए हो। मुझे नहीं लगता आपने कभी मेडिटेशन वगैरह कुछ किया है, और अगर किया भी होगा तो 2-4 दिन आपने किया, उसके बाद छोड़ दिया। आपको ये रीडिंग भी देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो, मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो। और जो चीजें मैं बता रही हूँ वो आई थिंक पता भी होंगी आपको।
इसीलिए आपके रिश्ते बिगड़े हैं और कोई रीजन नहीं है गाइस। ओके, आप थोड़ा इसमें सुधार करो और देख लेती हूँ मैं क्या है आपके लिए। आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल में करोगे ना, चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी आपको लग रहा होगा बहुत लेक्चर दे रही है, इतना लंबा क्यों बोली। मैं बोली क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ इशू क्या है। आप इस पर काम करो नहीं करो आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो आपके इश्यूज है ना आपके रिलेशन में, चाहे आपके पार्टनर के साथ हो, चाहे आपकी फैमिली के साथ हो, चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ हो, ये लगातार रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि ये किस्मत का कुछ नहीं है, ये कर्मों का है। आप ऐसे कर्म कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही आप बुरे कर रहे हो ना, बुरे नहीं कह रही मैं ये कह रही हूं कि हम सभी को बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप नहीं करोगे तो आपके जो अपने हैं वही आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएंगे। एंड आई थिंक ये आपको पता है। कृष्णा, आपको पढ़ना चाहिए भगवत गीता। जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी अगर आप रीड करते हो। और हमारे ऐप पर तो है भी, आप लेते ही नहीं। आप लोगों को इतना बोलो तब जाकर एक भगवत गीता कोई लेगा। इतनी कॉस्टली नहीं है। एक भगवत गीता लेने के लिए सबको इतना वो लगता है, और ये 270 की है, कौन 280 की है, कौन ले। इतने पैसे तो आप वैसे ही निकाल देते होगे किसी ना किसी चीज में, खाने पीने की चीज में ही। लेकिन भगवत गीता बाय करने में आपको बुरा लगता है। खुद के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, उसमें आपको बुरा लगता है। खाने पीने में निकाल दोगे। किसी को गिफ्ट देना है तो ठीक है, ये लो। 270 क्या 2000 निकलेंगे, 20,000 निकलेंगे, लेकिन भगवत गीता लेने के लिए नहीं है। जबकि वो ऐसी है कि आपको गाइड करेगी कि आगे आपको क्या करना है, कैसे समझना है अपनी जर्नी को। ओके, सो ये सारे ही कार्ड्स कहीं ना कहीं आपको यही बोल रहे हैं कि आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जो मैसेज मैंने आपको दिया ना, जरूरत है अब अपनी इच्छाओं को आप पूरा करें, ना कि ये जानने की कोशिश करें कि हम इन रिश्तों को कैसे सुधारें, क्या करें क्या नहीं। ये रिश्ते सुधरेंगे तभी जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करोगे। अब टाइम आ गया है। आपने काफी कुछ लोगों की सुनी है, उनकी मर्जी का करा है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप जो भी हो, आप किसी पार्टनर के लिए देख रहे हो, फ्रेंड के लिए देख रहे हो, फैमिली के लिए देख रहे हो, जिसके लिए भी देख रहे हो, जिस दिन आप अपनी इच्छा के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, अपने अंदर झांक कर देखोगे कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए या किस पर आपको काम करना चाहिए, आपका सोल पर्पस क्या है, उस पर काम करोगे, उसी दिन आपकी वैल्यू लोगों को समझ आ जाएगी। लोग आपसे प्यार करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जिन लोगों को आप प्यार करते हो, क्या वो सारे लोग आपको कुछ ना कुछ देते हैं, या उस तरीके से हमेशा यस सर प्रेजेंट ऐसा बोलते हैं जैसे कि आप बोलते हो, बट फिर भी आप उनको प्यार कर रहे हो? क्यों? क्योंकि वो अपने आप को प्यार कर रहे हैं। ऐसा होता है। और ये उन लोगों के साथ तो बिल्कुल पक्का फिट बैठने वाला है जो कि करंट फीलिंग्स के वीडियोस देखते हैं। आप देख रहे हो वो क्या फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानना चाहते कि आप क्या फील कर रहे हो। इसीलिए तो आप ये रीडिंग्स देख रहे हो, क्योंकि उनको आपकी कद्र नहीं है। वो नहीं समझना चाहते कि आप क्या फील कर रहे हो, उनके लिए रो रहे हो, परेशान हो, इसलिए आप रीडिंग्स देख रहे हो कि वो क्या फील कर रहे हैं। और वो लोग जो आपको प्यार करते हैं, आपके पीछे पीछे भागते हैं, उनको आप क्या बोलोगे? ये मेरा फ्रेंड है या ये मेरी फ्रेंड है। ऐसा होता है। जो लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं या ऐसे शो नहीं करते कि वो प्यार करते हैं, आप उन्हीं के पीछे भागते हो। ये है लोगों के साथ। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि रिश्तों में सुधार हो और लोग आपके महत्व को समझें, तो पहले आप अपने महत्व को समझो। वो समझने लग जाएंगे आपको। ओके, अब मैं वो नहीं कह रही वो मोटिवेशनल जो होती हैं बातें कि हाँ खुद को प्यार करो सब प्यार करेंगे, नहीं, ये वो नहीं है। ये बस ये है कि आप जो करने आए हो, जब आप वो करने लगते हो तो यूनिवर्स खुद आप जो चाहते हो वो आपको देने लग जाती है। क्योंकि आप ट्रैक पर नहीं हो तो कोई भी चीज ट्रैक पर नहीं है, ये है मतलब। ओके, यस। सो अगर आप इस पर काम कर सकते हो तो प्लीज करो, और आप खुद देखना चीजें सुधर जाए। और कोई है भी जो आपको समझाता है लेकिन आप समझना नहीं चाहते, आपका अटैचमेंट आप पर भारी पड़ जाता है, आपकी कंडीशनिंग आप पर भारी पड़ जाती है। और फिर भी अगर आप इस पर काम करते हो तो लेट्स सी कि क्या जनवरी में आपको सुधार देखने को मिलेगा। 5 ऑफ सोर्ड्स कह रहे हैं चाकू लो, छुरी लो। यहाँ पर भी चाकू छुरी है। ओके,
मार्च में आपको सुधार देखने को मिलेगा अगर इन चीजों पर आप अप्लाई करते हो। रीजन क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। ये रीडिंग देखने के बाद भी हो सकता है आप मुझे गालियां दें और इस पर जरा भी काम ना करें, क्योंकि पहले भी आपको कोई ये सब कुछ बता चुका है, आपने तब भी काम नहीं किया था। तो मुझे पक्का पता है कि मैं अब कमेंट्स में गालियां खाने वाली हूँ, लेकिन आपको खुद ही ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपको खुद ही रियलाइज होगा कि जो बातें आपको बताई गई हैं यहाँ पर वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, आप चीजों को, रिश्तों को सुधार सकते हो, तो खुद ही आप उस पर काम करोगे। एंड हाँ, एक बात और कि ये जो भी बातें मैंने आपसे कही हैं ये मैंने नहीं कही हैं, ये कार्ड्स में आई हैं तो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। मैं अपने विचार नहीं रखती हूँ वीडियोस में, तो कृपया करके मुझसे नाराज ना हो या मुझसे सवाल ना करें। जैसे मैं बोलती हूँ आप फॉरगिव कर दें लोगों को, तो आप लोग कहते हो आप करोगी, आपको करना आता है, आप करती है लोगों को मैं करती हूँ भाई, मैंने करा है, लेकिन मैं वो नहीं कह रही कि मैं जो कर रही हूँ वो आप करिए। मैं आपको बस वो बताती हूँ जो कार्ड्स में आता है, ठीक है। अपने विचार मैं अपने तक ही रखती हूँ। जो कोई मांगता है ना मेरे से एडवाइस कि आप दे दो, तभी देती हूँ, बहुत कीमती है तो इसलिए जो कार्ड्स में है वो मैं आपको बता रही हूँ। टिकटॉक शुरू करें अभी से, क्योंकि टाइम निकलते आपको पता है कैसे निकलता है, बहुत ही तेजी के साथ। और अगर इस गाइडेंस को आप फॉलो करेंगे तो आपको सुधार देखने को बहुत जल्द मिलेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।